नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल, लेक्चरर जीपीसी करौली। आज हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के चैप्टर नंबर फर्स्ट में मेथड ऑफ एस्टिमेट्स या क्वांटिटी इसके बारे में सीखेंगे कि कौन कौन से मेथड होते हैं एस्टिमेट्स निकालने के। किसी भी आपको कोई ड्राइंग दे दी जाएगी, उसमें किस प्रकार से प्रत्येक चीज़ की किस प्रकार से क्वांटिटी निकाली जाती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। तो दोस्तों, इसमें 3 मेथड होते हैं किसी भी चीज़ की क्वांटिटी निकालने के लिए। चाहे आप उसके लिए आपको अर्थवर्क की क्वांटिटी निकालनी हो, प्लिंथ लेवल तक कोई ब्रिक वर्क निकालना हो फाउंडेशन में, या सुपर स्ट्रक्चर में कोई ब्रिक वर्क निकालना हो, या कंक्रीट वर्क निकालना हो, इन सभी के लिए 3 मेथड काम में लिए जाते हैं। इसमें फर्स्ट मेथड होता है आपका सेंटर लाइन मेथड, दूसरा होता है क्रॉसिंग मेथड, और थर्ड वन होता है आउट टू आउट और इन टू इन मेथड। तो सबसे पहले हम वन बाई वन देखते हैं कि ये कौन कौन से मेथड होते हैं और ये किस प्रकार से काम में लिए जाते हैं, और फिर इनका डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंटर लाइन मेथड। तो दोस्तों, सेंटर लाइन मेथड में क्या होता है कि जैसे सेंटर लाइन, इससे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपको एक सेंटर लाइन, जो दीवार की सेंटर लाइन होती है, उसकी लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ निकालनी है उसको। और वो आपकी लेंथ हमेशा फिक्स रहेगी, चाहे आपको अर्थवर्क की क्वांटिटी निकालनी हो, कंक्रीट वर्क निकालना हो, या जो सब स्ट्रक्चर या सुपर स्ट्रक्चर में कोई सी भी क्वांटिटी निकालना हो, आपको सिर्फ एक बार उसकी लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ, और वही लेंथ आपकी हमेशा वही रहेगी। जो भी क्वांटिटी निकालनी है, लेंथ आपको हमेशा वही रखनी है। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है कि आपको जो भी दीवार है उसकी सेंटर लाइन की टोटल लेंथ निकालनी है। अब इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, तो अब जो टोटल सेंटर लाइन निकाली है आपने, उसमें से आपको टी जंक्शन और क्रॉस जंक्शन पर कुछ लेंथ घटानी होगी। तो अगर आपके टी जंक्शन है तो उसमें आपको हाफ इंटू टी जंक्शन कितने हैं उसमें, और उसकी दीवार की मोटाई, अर्थात टी जंक्शन वो होता है जिस पर 3 दीवारें आपस में मिली हो, तो वो तो होता है आपका टी जंक्शन। और क्रॉस जंक्शन होता है वहाँ जहाँ पर आपकी 4 दीवारें आपस में मिली होती है, वो होता है आपका क्रॉस जंक्शन। तो सबसे पहले आपको देखने के कितने टी जंक्शन है और उस जगह पर क्या दीवार की मोटाई है। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, हाफ इंटू टी जंक्शन पर दीवार की मोटाई। जो जो टी जंक्शन पर दीवार की मोटाई है वो लिखनी है आपको, और जंक्शन कितने हैं उसका हाफ करना है आपको। फिर आपको क्रॉस जंक्शन की मोटाई निकालनी है, और कितने उसके जंक्शन है उसका नंबर करके आपको उसको 1 से मल्टीप्लाई करके ये सारी चीज़ें उसको आपको लेंथ में से घटानी होगी। फिर नेक्स्ट मेथड आता है आपका क्रॉसिंग मेथड। तो दोस्तों, क्रॉसिंग मेथड में क्या करना है आपको कि जो आपका प्लिंथ लेवल होता है उस पर आपको दीवार की लंबाई और मोटाई उसी पर ही ज्ञात करनी होती है। अर्थात जो प्लिंथ लेवल है उस पर दीवार की क्या तो लंबाई है और क्या चौड़ाई है, वो आपको कैलकुलेट करनी है, और वही लंबाई और जो दीवार की चौड़ाई है वही आपको हर प्रोसेस में रखनी होती है। नेक्स्ट आता है आपका आउट टू आउट और इन टू इन मेथड। इसको हम आउटर टू आउटर या इनर टू इनर मेथड भी कहते हैं। तो ये सबसे एक्यूरेट मेथड होता है, अर्थात एग्जैक्ट क्वांटिटी इसी मेथड से निकाली जाती है। और ये मेथड जनरली पीडब्ल्यूडी और जो आपके ओरिजिनल वर्क होते हैं इसमें काम में लिया जाता है, जहाँ पर आपको डिटेल्स एस्टिमेट निकालना होता है। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इस क्लास में सेंटर लाइन मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं कि सेंटर लाइन मेथड से किस प्रकार से क्वांटिटी निकाली जाती है। तो आपको इसमें एक प्लान दिखाया गया है। तो पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। चित्र में नींव में खुदाई कार्य, नींव में मड, मसालों में सीमेंट, कंक्रीट व ईंट चिनाई कार्य की कुर्सी तल तक मध्य रेखा विधि का प्रयोग करते हुए गणना कीजिए। क्रॉसिंग व बाहर से बाहर व अंदर से अंदर विधि का भी प्रयोग करें। दोस्तों, आज हम इसमें केवल मध्य रेखा विधि या सेंटर लाइन मेथड से क्वांटिटी निकालना सीखेंगे। और इसमें आपको क्या क्या क्वांटिटी निकालनी है। सबसे पहले आपको निकालनी है अर्थवर्क, अर्थवर्क इन फाउंडेशन, अर्थात उसमें कितनी खुदाई होगी। दूसरी चीज़ निकालनी है आपको उसमें सीमेंट कंक्रीट की क्या क्वांटिटी है। और थर्ड वन निकालना है आपको ब्रिक वर्क। तो 3 चीज़ें आपको निकालनी है। एक तो निकालनी है इसमें अर्थवर्क की क्वांटिटी, दूसरी निकालनी है सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, और थर्ड वन है आपका ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। ये 3 चीज़ें आपको इसमें कैलकुलेट करनी है।
तो सबसे पहले हम इसमें नक्शा समझते हैं इसका। इसमें आपको एक रूम का प्लान दिया गया है। इसमें आपको एक रूम का प्लान दिया गया है। चलो, ये आपका रूम को प्लान दे दिया। अब इसमें आपको अंदर दिखाया गया है 3.6 इंटू 3.0 मीटर। तो ये रूम के अंदर की साइज होती है। जो इसमें 3.6 होती है वो तो इसकी अंदर से अंदर तक की लंबाई होती है, और जो 3 मीटर होती है वो अंदर से अंदर इसकी चौड़ाई होती है। हमेशा ये आपको ध्यान रखना है कि रूम में अगर आपको किसी प्रकार से 3.6 इंटू 3 या 2 इंटू 4, 3 इंटू 4 इस प्रकार से कुछ लिखा होता है, तो उसमें जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो तो होती है आपकी रूम की चौड़ाई, उसकी रूम की लंबाई, और उसमें 3 होती है वो आपकी रूम की चौड़ाई होती है। इतना आपको ध्यान रखना है। चलो, रख लेंगे ये ध्यान। अब इसमें क्या करना है आपको, अब बाहर से बाहर की आपको मान लीजिए चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो इसमें दीवार की मोटाई आपको दे रखी है 0.30 मीटर। ये दीवार की मोटाई है। तो दीवार की मोटाई क्या हो गई आपकी 0.30 मीटर। ठीक है। अब क्या करना है, 3.6 इसकी लंबाई है, 0.3 इधर से लिया और 0.3 इधर से लिया, तो बाहर से बाहर की लंबाई कितनी हो गई 3.6 प्लस 0.3 प्लस 0.3 4.2 मीटर इसकी दीवार, जो रूम है उसके बाहर से बाहर तक की लंबाई हो गई। चलो, अब इसकी चौड़ाई निकाले बाहर से बाहर तक की। तो 3 तो इसके अंदर से अंदर है, 0.3 एक साइड और 0.3 दूसरी साइड, तो कितनी हो गई 3.6। तो इसमें आपकी दीवार की चौड़ाई हो जाएगी 3.6 मीटर। तो इसमें बाहर से बाहर तक की बाहर से बाहर तक की आपको लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, तो 4.2 इंटू 3.6 मीटर इसकी रूम की साइज हो जाएगी। लेकिन हमको क्या निकालना है, सेंटर लाइन मेथड से। तो सेंटर लाइन मेथड से भी निकालना सीख लेते हैं। तो सेंटर लाइन मेथड में क्या करना है आपको, सेंटर लाइन निकालनी है। तो सबसे पहले सेंटर लाइन की लेंथ देखते हैं आपको। इसमें आपको डॉट 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 कर से इसकी सेंटर लाइन दिखाई गई है। तो इसकी लंबाई देखते हैं कि लंबाई किस प्रकार से इसकी निकाला है। तो 3.6 तो इसकी अंदर से अंदर है, ठीक है। 0.15 इसकी एक साइड एक्स्ट्रा है और 0.15 दूसरी साइड। 0.3 डिवाइड बाई 2 0.15 हो गया आपका। तो 3.6 प्लस 0.15 प्लस 0.15 कितना हो गया 3.9। तो इसकी सेंटर लाइन लेंथ हो गई। और सेंटर लाइन चौड़ाई कितनी होगी 3 प्लस 0.15 प्लस 0.15 हो जाएगी आपको 3.3। अब इसमें आप टोटल लेंथ निकाल सकते हो, वो कितनी होगी 3.90 की। इसमें दो लेंथ है, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। तो 3.9 इंटू 2 प्लस 3.3 इंटू 2, इस प्रकार से आप टोटल लेंथ इसकी रूम की निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्लान के बारे में डिस्कस करना। अब हम देखते हैं कि इसमें जो क्रॉस सेक्शन दे रखा है, ये फाउंडेशन का क्रॉस सेक्शन दे रखा है आपको, ठीक है। तो फाउंडेशन के क्रॉस सेक्शन के बारे में भी हम समझ लेते हैं एक बार, किस प्रकार से ये क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो ये जहाँ भी दीवार होती है रूम के, ये इस प्रकार से इसमें फाउंडेशन जो आप नींव खुदाई करते हो उसमें इस प्रकार का फाउंडेशन है। तो इसमें एक आपको लिख रखा है PL, ये तो होता है आपका प्लिंथ लेवल। एक लिख रखा है GL, ये होता है आपका ग्राउंड लेवल। तो सबसे पहले प्लिंथ लेवल और ग्राउंड लेवल समझते हैं कि प्लिंथ लेवल और ग्राउंड लेवल क्या होता है। तो प्लिंथ लेवल वो होता है जहाँ से आपका फ्लोर स्टार्ट होता है, अर्थात जहाँ पर आपका फर्श होता है वो आपका प्लिंथ लेवल होता है। जनरली आपने देखा होगा कि आपका घर कुछ ऊंचाई पर बना होता है, तो जो ऊंचाई होती है जहाँ से वो स्टार्ट होता है वो आपका प्लिंथ लेवल हो गया। और ग्राउंड लेवल होता है कि जहाँ पर पहले से एग्जिस्टिंग लेवल होता है, अर्थात जहाँ ग्राउंड होती है, जहाँ से आप बनाना स्टार्ट करते हैं घर को, या जहाँ से खुदाई आपकी स्टार्ट होती है, जहाँ से आप खुदाई स्टार्ट करते हैं वो आपका ग्राउंड लेवल होता है। फिर होता है आपका, इसमें आपको सीमेंट कंक्रीट दिखाया गया है। जिस सीमेंट कंक्रीट देखोगे तो इसमें 0.70, तो इसकी क्या हो गई आपकी विड्थ हो गई, सीमेंट कंक्रीट की विड्थ कितनी हो गई 0.70, और इसकी मोटाई कितनी है 0.25, ठीक है। चलो, ये भी हो गया आपका। तो सीमेंट कंक्रीट की विड्थ कितनी हो गई 0.70, और सीमेंट कंक्रीट की ऊंचाई 0.25, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। तो जो आपकी हैश करते हुए लाइन, डबल लाइन दिख रही है, यहाँ पर आपका ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन निकालना होता है। तो ये 2 स्टेप में है, क्योंकि इसकी चौड़ाई अलग अलग है। एक जगह पर तो आपको चौड़ाई दे रखी है 0.40 मीटर,
और एक जगह आपको दे रखी है 0.30 मीटर। तो इनको आपको अलग अलग स्टेप के द्वारा निकालना होता है। तो एक की आपको चौड़ाई लेनी है 0.40 और उसकी मोटाई लेनी है 0.20। ठीक है, चलो ये भी हो गया। और एक जगह आपको लेनी है 0.30 उसकी चौड़ाई, और उसकी ऊंचाई लेनी है 0.2 प्लस 0.3 मतलब 0.50 उसकी मोटाई लेनी है। तो ये आप इतने सबसे पहले जो भी आपको प्लान दिया जाता है इसका, इस प्रकार से आपको रीड करना है। अब हम इसका क्वेश्चन निकालते हैं, हर साथ इसकी क्वांटिटी निकालना सीखते हैं कि किस प्रकार से इसमें आपको क्वांटिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम टोटल लेंथ निकालते हैं। तो टोटल लेंथ के लिए मैंने बताया था आपको, टोटल लेंथ किस प्रकार से निकालेंगे, 9 प्लस 3.3 प्लस 3.9 प्लस 3.3 अर्थात 14.40 तो आपकी टोटल सेंटर लाइन की लेंथ हो गई। 3.9 आपने निकालना सीख लिया किस प्रकार से 3.9 निकालते हैं। इसकी इस तरह की दो दीवार है तो 3.9 प्लस 3.9 दो बार कर दिया, और उसकी चौड़ाई कितनी है सेंटर लाइन की 3.3, ये भी दो बार है। तो आपकी टोटल लेंथ आ जाएगी सेंटर लाइन की 14.40। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 14.40 सेंटर लाइन में एक बार लेंथ निकालनी होती है, और हर क्वांटिटी में आपकी यही 14.40 मीटर लेंथ ही रहेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब ये आपको इस जब भी कोई सॉल्यूशन बनाना आता है इस प्रकार से आपको एक टेबल बनानी है। इसमें सबसे पहले आपको सीरियल नंबर, दूसरा आपका किस प्रकार से आपका कौन सा कार्य है, फिर आपको नंबर, फिर आपको मेजरमेंट में लिखना है लेंथ, विड्थ और हाइट, और लास्ट में आपको क्वांटिटी। तो ये आपकी इस प्रकार की टेबल फिक्स रहती है, ये आपको याद रखनी है कि किस प्रकार से आपको ये टेबल बनानी होती है। तो सबसे पहले कॉलम में आपने को सीरियल नंबर डालना है, फिर पर्टिकुलर्स या कार्य का विवरण डालना है, फिर आपको नंबर्स, फिर मेजरमेंट में लेंथ, विड्थ और हाइट डालनी है, और क्वांटिटी। ये आप नोट कर लीजिए किस प्रकार से आपको ये टेबल बनानी है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है सेंटर लाइन मेथड से, एक्सक्यूवेशन फॉर फाउंडेशन। तो सबसे पहले हम एक्सक्यूवेशन फॉर फाउंडेशन निकालते हैं सेंटर लाइन मेथड में। तो नंबर हमेशा सेंटर लाइन मेथड में नंबर एक ही रहेगा आपका। ठीक है, लेंथ हमने बताया था कि हमेशा 14.40 मतलब जो आपने टोटल लेंथ निकाली है वही रहेगी। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें किसी भी प्रकार का ना तो कोई क्रॉस जंक्शन है और न ही कोई टी जंक्शन है, तो आपकी लेंथ में किसी भी प्रकार का कोई रिडक्शन नहीं होगा। अगर इसमें टी जंक्शन और क्रॉस जंक्शन होता है तो इसमें से वो क्वांटिटी लेस करनी होती है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का न तो टी जंक्शन है न ही क्रॉस जंक्शन, तो वो आपका किसी प्रकार से माइनस नहीं होगा। तो लेंथ में निकालनी। अब बिर्थ, बिर्थ मैंने बताया था आपको, इसमें देखो जो भी सबसे नीचे की बिर्थ होती है वो हमेशा आपको लेनी होती है। तो सबसे नीचे की बिर्थ कितनी है 0.70, वही आपकी एक्सक्यूवेशन की बिर्थ होगी। तो 0.70 आपकी बिर्थ हो गई। अब हाइट, तो हाइट निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि एक्सक्यूवेशन में हाइट हमेशा ग्राउंड लेवल से निकाली जाती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, नोट कर लीजिए कि ग्राउंड लेवल से नीचे कंक्रीट लेवल तक की जो हाइट होती है वो एक्सक्यूवेशन की हाइट होती है। तो कंक्रीट लेवल की हाइट कितनी होगी 0.25 और 0.20 प्लस 0.20, तो इनको सबको ऐड करो। 0.25 प्लस 0.20 प्लस 0.20 कितना हो गया 0.4 प्लस 0.65, तो 0.65 इसकी हाइट हो जाएगी। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 14.40 इंटू 0.70 इंटू 0.65, तो ये आपकी क्वांटिटी आ जाएगी 6.55 सेंटर लाइन मेथड से। तो इस प्रकार से आपको एक्सक्यूवेशन फॉर फाउंडेशन निकालना है। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। सबसे पहले लेंथ निकालनी है, तो टोटल लेंथ निकाल लीजिए आप सेंटर से सेंटर लाइन की 14.40, वो आपको मैंने बता दी किस प्रकार से निकालनी है। फिर बिर्थ है, तो बिर्थ इसमें सबसे नीचे की बिर्थ होती है वही एक्सक्यूवेशन की बिर्थ होती है। तो सबसे नीचे सीमेंट कंक्रीट की बिर्थ कितनी है 0.70, तो यही आपकी एक्सक्यूवेशन की बिर्थ होगी। अब दूसरा क्या निकालना है आपको हाइट, तो ग्राउंड लेवल से नीचे तक की हाइट निकाल लीजिए, टोटल कर दीजिए इसको 0.20 प्लस 0.20 प्लस 0.25, तो ये आपकी आ जाएगी 0.65। तो इस प्रकार से इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा एक्सक्यूवेशन फॉर फाउंडेशन। नेक्स्ट निकालना है आपको सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन नंबर वही हमेशा आपको बन रखना है सेंटर लाइन मेथड में। लेंथ आपकी 14.40 फिक्स रहेगी। बिर्थ, बिर्थ किस प्रकार से निकालेंगे देखिए आज ये। बिर्थ निकालने के लिए आपको सीमेंट कंक्रीट पर जाना है, क्योंकि सीमेंट कंक्रीट की क्वांटिटी निकाल रहे तो सीमेंट कंक्रीट पर जाना पड़ेगा। उसकी बिर्थ कितनी दे रखी है 0.70, कोई समस्या नहीं है, लिख दीजिए 0.70 बिर्थ। ये हमने 0.70 बिर्थ लिख दिया। अब
इसकी हाइट हाइट कितनी दे रखी है 0.25, तो इसकी 0.25 हाइट लिख दीजिए सीमेंट कंक्रीट की। तो ये 0.25 इसकी हाइट लिख दिया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 14.40 इंटू 0.70 इंटू 0.25, तो आपकी क्वांटिटी आ जाएगी 2.52। ये आपकी सीमेंट कंक्रीट की क्वांटिटी हो गई 2.52। ये आपके लंबी दीवारें, ये छोटी दीवारें, इनको अभी आप स्किप करिए, इनको बाद में हम समझा देंगे क्या चीज़ है। नेक्स्ट आता है आपका ब्रिक वर्क इन मड मोटार। तो मैंने बताया था ब्रिक वर्क क्या होता है। ब्रिक वर्क जो हैश लाइन होती है, ये आपके प्लिंथ लेवल तक ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन होता है। ये ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ होता है, जो आपके 0.40 जिसकी विड्थ दे रखी है और 0.30 इसकी विड्थ दे रखी है। तो इसमें आपको क्योंकि अलग अलग विड्थ दे रखी है, तो इसको 2 स्टेप में करेंगे हम। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका ये आ गया ये। तो फर्स्ट स्टेप में देखते हैं, नंबर में 1 लिख दिया, चलो इसको लिख दिया हमने 1। फिर लेंथ सेंटर लाइन मेथड में बताया ही है सर ने आपको 14.40 लिखना है, तो लिख दिया हमने 14.40। अब बिर्थ और हाइट, तो सबसे पहले बिर्थ देखते हैं बिर्थ किस प्रकार से हमने लिखी है। तो बिर्थ देखिए, इसमें फर्स्ट स्टेप मतलब कंक्रीट से जस्ट ऊपर की बिर्थ कितनी है 0.40 बिर्थ है, और इसकी हाइट कितनी है 0.20। तो 0.40 इंटू 0.20, 0.40 इंटू 0.20, ये आपके फर्स्ट स्टेप की बिर्थ एंड हाइट हो गई। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 14.40 इंटू 0.40 इंटू 0.20, तो आपकी क्वांटिटी आएगी 1.15। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी फर्स्ट स्टेप की ब्रिक वर्क की क्वांटिटी मड मोटार में। अब देखते हैं हम सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में वही नंबर तो 1 लिखना है और लेंथ भी आपको 14.40 लिखनी है। अब इसकी बिर्थ देख लेते हैं, बिर्थ किस प्रकार से निकाली है। तो बिर्थ यहाँ पे आपको दे रखी है 0.30 बिर्थ, ठीक है 0.30 इसकी बिर्थ दे रखी है। अब आपको हाइट देखनी है, तो हाइट इसमें आपको अलग अलग दे रखी है। जैसे ग्राउंड लेवल से और प्लिंथ लेवल तक की तो है 0.30, और ग्राउंड लेवल से और जो आपकी फर्स्ट स्टेप खत्म हुई थी वहाँ तक है 0.20, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए 0.30 प्लस 0.20, 0.30 प्लस 0.20 कितनी आएगी आपकी हाइट 0.50। सिंपली आपको पुट करना 0.50, तो हाइट हो गई और 0.30 इसकी विड्थ हो गई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इन तीनों को 14.40 इंटू 0.30 इंटू 0.50, तो आपकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी 2.16। ठीक है, आप इन सबको ऐड कर दीजिए 1.15 प्लस 2.16, तो टोटल क्वांटिटी आपकी ब्रिक वर्क इन मड मोटार 3.31। इस प्रकार से आपको सेंटर लाइन मेथड से ये क्वांटिटी निकालनी होती है। अब बाकी के मेथड है, जैसे क्रॉसिंग मेथड है और आउटर टू आउटर और इनर टू इनर मेथड है, इनसे किस प्रकार से क्वांटिटी निकालनी जाती है ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज हमने सेंटर लाइन मेथड से किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं ये हमने सीखा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।